एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके एक बेटा, बहू और एक पोता था। बूढ़ी माँ गणेश जी की परम भक्त थी। वह रोज भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। ज़्यादातर समय बूढ़ी माई पूजा पाठ में ही बिताती थी। पूजा से उनका मन प्रसन्न रहता था। लेकिन वही बूढ़ी माई की बहू माया बूढ़ी माई के पूजा पाठ को पसंद नहीं करती थी। उसे सब ढोंग लगता था। एक समय की बात है, बूढ़ी माई मंदिर जा रही थी। इधर बहू चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। अरे बहू, मैं गणेश जी के मंदिर जा रही हूँ। पूजा करने आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम तब तक खाना बना के रख लेना। यह बुढ़िया पूजा के नाम पर बस घूमती रहती है और घर का काम करने में इसे बहुत आफत आती है। माया खाना बना ही रही होती है कि तभी सोनू खेलते हुए वहाँ आ गया। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाल ली, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई। बहू दौड़कर आई और आग को बुझाने लगी। तब तक बच्चा बहुत जल गया था। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई मंदिर से आई। उन्होंने देखा कि आज तो रसोई में बहू ने झाड़ू तक नहीं लगाई, ना ही खाना बनाया। अरे बहू, यह क्या इतनी देर हो गई, अभी तक खाना नहीं बना? बहू बहू, यह सोनू को क्या हो गया? गणेश जी महाराज, यह क्या हो गया? माँ जी, आप वहीं रुकिए, आप मेरे बेटे से दूर रहिए। क्या हुआ बहू, तो ऐसे क्यों बोल रही है? ठीक ही कह रही हूँ, आपकी वजह से यह सब हुआ है। आपको तो बस पूजा पाठ से मतलब है और किसी से नहीं। अब तक आपको क्या फल दे दिया? आपकी इस पूजा ने क्या आपके भगवान मेरे बेटे को ठीक कर देंगे? अब जाइए यहाँ से। बूढ़ी माई को माया की बात से बहुत ठेस पहुँचती है। बूढ़ी माई रोते हुए वहाँ से चली जाती है। भगवान गणेश के पास बैठकर रोने लगती है। फिर शाम को बूढ़ी माई का बेटा राजू आता है। तब माया उससे बूढ़ी माई की शिकायत करने लगती है। सुनो जी, अब इस घर में तो या तो आपकी माँ रहेगी या फिर मैं। क्या हुआ माया, ऐसा क्यों बोल रही हो? आपने सोनू की हालत दिखाई नहीं दे रही? सब आपकी माँ के कारण हुआ है। उन्हें घर का एक काम नहीं करना होता। मैं कितना काम करूं, कितना ध्यान दूं, उन्होंने तो बस एक पूजा का ढोंग बना रखा है। दिन भर पूजा करती रहती हैं, ऊपर से मुझसे फरमाइश करती हैं, बहू आज भोग के लिए यह बना दे, आज भोग के लिए वह बना दे। या तो आप अपनी माँ को इस घर से बाहर निकालो या मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। अब मैं इस घर में आपकी माँ के साथ और नहीं रह सकती। पर मैं माँ को इस उम्र में घर से बाहर कैसे निकालूं? मैं कुछ नहीं जानती। मैं अब आपकी माँ के साथ इस घर में नहीं रहूँगी। अच्छा रुको, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। अब तो बूढ़ी माई का बेटा चिंता में पड़ जाता है। बहुत सोच विचार करके वह अपनी माँ को निकालने को तैयार हो जाता है और माँ के पास जाता है और कहता है, बेटा तू आ गया, अब सोनू कैसा है? माँ, वो तो अब ठीक है। बेटा देखना, बहू को समझा, वह मुझे सुबह से उल्टा सीधा बोल रही है। माँ, आप एक काम करो, आप मामा के यहाँ कुछ दिन के लिए घूमने चली जाओ। जब माया का मन शांत होगा तो वापस आ जाना। लेकिन बेटा, मैं तो सालों से अपने मायके नहीं गई हूँ, मुझे रास्ता भी नहीं पता। कोई नहीं माँ, मैं आपको छोड़ आऊँगा। अगली सुबह राजू बूढ़ी माँ को अपने साथ लेकर चला जाता है। चलते चलते वह एक जंगल में पहुँच जाते हैं। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों रुक गए? माँ, मुझे ज़रा ज़रूरी काम है, यहीं से लौट रहा हूँ। और हाँ, यही है तुम्हारे मायके का रास्ता, इससे चली जाना। अब मैं चला जाता हूँ। लेकिन यह रास्ता कैसे हो सकता है? मेरे मायके के रास्ते में जंगल तो आता ही नहीं। अरे माँ, आपको गए कई साल हो गए हैं ना, इसलिए आपको मालूम नहीं। तब यहाँ जंगल नहीं था, अब जंगल लग गया है। अब मैं चलता हूँ माँ। लड़का वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी माई रास्ते पर चलने लगती है और चलते चलते बहुत दूर तक पहुँच जाती है। अब शाम होने वाली थी और वन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। माँ समझ चुकी थी, उसके बेटे ने उसे हमेशा के लिए त्याग दिया है। बूढ़ी माई को बहुत प्यास लगी थी। तभी बूढ़ी माई को एक तालाब दिखाई देता है। वह हाथ पैर धोती है और पानी पीती है। वहाँ बैठकर रोने लगती है।
और गणेश भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे पता है मेरा बेटा मुझे मरने के लिए छोड़ गया है, अब तो मुझे लेने नहीं आएगा, लेकिन भगवान मेरे बच्चों को खुश रखना, मेरे पोते को जल्दी से अच्छा कर देना, उसकी रक्षा करना, मुझ पर दया करना प्रभु। ऐसा कहकर वह वहीं आंखें बंद करके भगवान गणेश की आराधना करने लगी। बूढ़ी माई ने सोच लिया था कि अब वह अपने प्राण त्याग देगी। तभी उसे एक बालक की मधुर आवाज़ आई। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक छोटा सा बालक उसके सामने बैठा था। माई, क्या आप पूजा कर रही थी? हाँ बेटा, पूजा कर रही थी। दिन भर पूजा नहीं कर पाई तो सोचा अभी कर लेती हूँ। माई, मुझे प्रसाद नहीं दोगी? बेटा, मेरे पास प्रसाद तो है ही नहीं, मैं तुम्हें क्या दूँ? माई, कुछ नहीं है तो यह पत्ते ही दे दो। ठीक है, मैं अभी पत्ते तोड़ कर लाती हूँ। बूढ़ी माई पत्ते तोड़ कर लाई और बालक के सामने रख दिए। भगवान की कृपा से बालक ने उन जंगली पत्तों को स्वादिष्ट भोग में बदल दिया। यह देख बूढ़ी माई के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बूढ़ी माई बहुत खुश हुई और उन्होंने बच्चे को गले लगाकर पूछा, यह कैसा चमत्कार है बेटा, तुम कौन हो? यह सब तो गणेश जी की माया है। चलो माँ, अब भोजन करते हैं। एक निवाला तुम मुझे खिलाना, एक निवाला मैं तुम्हें खिलाऊंगा। माँ जी, आप यहीं रहिए, यहाँ से कहीं मत जाना, रात हो चुकी है। आगे जाओगी तो जंगली जानवर तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। बालक की बात मानकर बूढ़ी माई वहीं रुक गई, वहीं एक पेड़ के नीचे सो गई। सुबह जब बूढ़ी माई की आँख खुली तो देखती है वहाँ बहुत ही सुंदर घर बना है, जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जब वह बाहर निकली तो देखा वहाँ भगवान गणेश का मंदिर भी था। यह देख बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। फिर क्या, बूढ़ी माई ने स्नान किया और भगवान गणेश की पूजा करने लगी और उसी घर में खुशी खुशी रहने लगी। उसे वहाँ किसी चीज़ की कमी ना थी। इस बात को सालों बीत गए। इधर बूढ़ी माई के बेटे के घर में उनके जाते ही कुछ भी नहीं बचा। सब धन संपत्ति नष्ट हो गई। बेटा बहुत गरीब हो गया, यहाँ तक कि उन्हें अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई। सुनो जी, घर में अन्न का दाना भी नहीं है। सोनू भूख से तड़प रहा है। अब इस गांव में हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। क्यों ना हम यह गांव छोड़कर शहर चले जाएं। वहाँ हम दोनों कोई ना कोई काम करके पैसे जुटा लेंगे। पेट में 2 रोटी तो जाएगी। हाँ माया, तुम सही कह रही हो। अब यहाँ कुछ बचा नहीं, हमें शहर जाना ही होगा। राजू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर जाते समय रास्ते में वही घना जंगल पड़ा जहाँ राजू ने अपनी माँ को सालों पहले छोड़ा था। आज ऐसा दिन आ गया कि वह खुद अपना घर छोड़कर परिवार के साथ दर बदर भटक रहा था। चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी। उन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तभी उन्हें वन के बीच में एक सुरसा घर दिखाई दिया। वह घर किसी और का नहीं, बूढ़ी माई का था। सुनिए ना, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। वह देखिए, वहाँ एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ता है। चलिए उस घर से कुछ खाने को मांग लेते हैं, वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। यह सोचकर राजू, माया और उसका बेटा तीनों बूढ़ी माई का घर का दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला तो उन्हें ज़रा भी देर नहीं लगती पहचानने में कि वह उन्हीं का परिवार है। अपनी माई को इतने बड़े घर में जीवित देख दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे माँ, आप यहाँ कहाँ? आप इस घर के मालिक को जानती हैं? नहीं बेटा, यह घर मेरा ही है, मैं ही घर की मालकिन हूँ। आप? लेकिन इतने बड़े घर की आप मालकिन कैसे बन गई? मैंने कहाँ कुछ किया, यह तो सब गणेश जी की कृपा से हुआ है। सब उन्होंने ही मुझे दान में दिया है। क्या करूँ, मेरी औलाद ने तो मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन गणेश जी ने मुझे संभाल लिया। वह एक बालक के रूप में आए और उन्होंने मुझे यह सब दे दिया। माँ, हमें क्षमा कर दो। मैंने आपको घर से निकाल कर बहुत बड़ा पाप किया था और शायद उसी पाप की सज़ा हमें मिल रही है। मैं अपने परिवार के साथ सड़क पर आ चुका हूँ। ना बारिश से बचने के लिए हमारे पास छत है, ना पेट भरने के लिए खाना।
हाँ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको आपकी पूजा को बहुत कुछ बोलती थी, शायद इसी का फल हम भोग रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं तो माँ हूँ, मैं तो क्षमा कर दूँगी, लेकिन तुम्हारी नीयत तुम्हें क्षमा नहीं करेगी और उसी का परिणाम तुम लोग भुगत रहे हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो चुका है और इसी क्षण के लिए ही गणेश जी ने मुझे जिया रखा है। मैं यह सब धन संपत्ति का क्या करूँगी, यह सब तुम्हारा ही है। वैसे भी मेरा समय तो अब पूरा हो चुका है इस लोक को छोड़कर परलोक जाने का। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए और गणेश लोक में उनकी आत्मा को स्थान मिल जाता है। इधर बूढ़ी माई का परिवार पछतावे के आंसू बहाता रहता है।